Today we are going to start from the topic of the male reproductive system. मैं पुराने वाले टॉपिक की डिस्कशन में अब कोई टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी 10-12 मिनट काफी अच्छी बातें आज करी हैं। हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी आपको ये पार्ट्स लेबल्ड नजर आ रहे हैं फंक्शन समझाए थे जाने से पहले, पर हमने वो यहां मार्क नहीं किए थे। अब मैं डायरेक्टली यहां से रीड करवा रहा हूं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम has organs that produce male germ cells called sperm and help them transfer to the female body bracket close। ये हमारा क्वेश्चन था, what are the parts of the male reproductive system, right role of each। तो पहले तो उसने ये बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के पार्ट्स हैं। एक तो वो हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। कैन यू टेल मी विच पार्ट प्रोड्यूस स्पर्म्स? टेस्टिस। दूसरा वो जो स्पर्म्स को ट्रांसफर करेगा इन द फीमेल बॉडी, दैट इज पेनिस। यूरिथ्रा के थ्रू स्पर्म विल बी रिलीज इन द फीमेल ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, मैंने लेबल यहां पे लिखा है राइट फंक्शंस ऑफ ईच ए बी सी डी ई एफ। वो ए बी सी डी ई एफ मैंने यहां पे लिख दिया, राइट। अब ए पार्ट आपको क्या नजर आ रहा है? टेस्टिस। तो ये ए पार्ट, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टू ओवल शेप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड टेस्टिस। टेस्टिस में अगर ई एस लिखते हो तो सिंगुलर है, प्लूरल है, और आई एस लिखते हो तो सिंगुलर है, ये याद रखना। हालांकि इसके नंबर टीचर नहीं काटता, पर चलो थोड़ी एक्यूरेसी के लिए। प्रेजेंट इन अ पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। तो स्क्रोटम को भी मैंने सर्कल कर दिया। फिलहाल आपको ए पार्ट टेस्टिस का एक फंक्शन पता लग गया। दूसरा फंक्शन टेस्टिस का कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, यहां कहीं आगे लिखा भी होगा कि टेस्टिस प्रोड्यूस या सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज एडोलेसेंस चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉयज ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज। जितनी भी मेल में मेल वाले कैरेक्टर्स हैं, चेंजेस है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ सी बी पार्ट, स्क्रोटम। इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट। मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था, नोट्स में भी दिया हुआ है, यहां कहीं आ भी जाएगा। व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? द रीजन इज स्क्रोटम हैज 2 to 3 degrees Celsius less temperature than the normal body temperature, and this low temperature is required for the process of sperm formation. That's why testes are present in the scrotum, not in the abdominal cavity. B part, scrotum keeps the testes slightly cooler than the normal body temperature, which is a necessary for sperm formation. और साथ में लिख देना, temperature is 2 to 3 degrees Celsius less than the normal body temperature. Any doubt? कम टू ए पार्ट, टेस्टिस का दूसरा फंक्शन जो मैंने पहले ए पार्ट वहां बताया था। टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस ए हार्मोन। हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? केमिकल्स दैट रेगुलेट डिफरेंट फंक्शंस, उनको हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कंट्रोल स्पर्म प्रोडक्शन एंड कॉजेज द फिजिकल चेंजेस सीन इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो इन्होंने यहाँ हार्मोन का नाम नहीं बताया, मैंने आपको वो भी बता दिया, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और वो हार्मोन आप ऑलरेडी छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो टेस्टिस से ये हार्मोन निकलता है विच इज कॉल्ड मेल सेक्स हार्मोन। सो बड़ी इजी सी बात है, मेल सेक्स हार्मोन की वजह से ही स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होती है। अब स्पर्म फॉर्मेशन बॉयज में एडोलेसेंस एज में, जिस एज में शुरू होती है, मतलब कि वहां पर उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया हार्मोन। क्योंकि जब हार्मोन बनना शुरू होगा तभी उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होगी, तभी उसमें एडोलेसेंस चेंजेस आनी शुरू होंगी। उससे पहले तो बच्चों की आवाज, बॉयज की आवाज भी लड़कियों जैसी पतली होती है, फिर कहते हैं कि जी अब इसकी आवाज भारी होनी शुरू होगी, अब मर्दों वाली आवाज होनी शुरू होगी। सुना होगा तुमने ये। यहां तक का काम हो गया, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नाउ कम टू द सी पार्ट। यू कैन सी, सी पार्ट मैंने यहां लेबल किया हुआ है वास डेफरेंस को। फ्रॉम द टेस्टिस स्पर्म ट्रेवल थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वास डेफरेंस विच अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा। देन ये जो ट्यूब जा रही है टेस्टिस से स्पर्म्स लेकर ये ऊपर को, ये वाली ट्यूब, दिस इज कॉल्ड वास डेफरेंस। एंड लेटर ऑन ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहां से जो पाइप निकलेगी यूरिनरी ब्लैडर की, वो इस वास डेफरेंस के साथ यूनाइट करेगी। यूनाइट करने के बाद हम उसको इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जिससे इजेक्शन होनी है। तो वास डेफरेंस फंक्शन इज क्लियर टू यू? सिर्फ इतना सा काम है, इट ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा, जस्ट वन लाइन फंक्शन। नाउ यहां पर एफ पार्ट लिखा हुआ है क्योंकि लेबलिंग में एफ पार्ट ये यूरिथ्रा को लिखा हुआ था, ये वाला। अब ये ट्यूब यूरिथ्रा है, जो पेनिस के अंदर ट्यूब आपको दिख रही है। यूरिथ्रा इज व्हाट? इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड स्पर्म।
याद रखना, मेल के अंदर यूरिथ्रा कॉमन पैसेज है स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी। फीमेल के केस में यूरिनल ओपनिंग अलग है, यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है। देयर आर टू स्मॉल ओपनिंग्स, वो +2 बायो में तुम पढ़ोगे डिटेल में। बट मेल के केस में इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, ये यूरिथ्रा का फंक्शन है। नेक्स्ट इज ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स आपको डायग्राम में दिख रही हैं? सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। वो लिखा है सेमिनल वेसिकल्स डी, ठीक है, और यहां पर ये लिखा है डी, उसको भी डी लिख दिया मैंने, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इन दोनों ग्लैंड्स का फंक्शन सेम है, मैंने कल भी बताया था। ग्लैंड्स लाइक सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स आर पेयर्ड ग्लैंड, इनका पेयर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, वो अनपेयर्ड है। These glands they secrete their secretions and provide fluid medium। वो फ्लूइड जो है उसके दो फंक्शन है, एक तो वो स्पर्म्स को मोटिलिटी के लिए, स्विमिंग के लिए फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है। लैंड पे तो स्विम नहीं कर सकते तुम, पानी में स्विम करोगे, ऐसे स्पर्म्स को भी फ्लूइड चाहिए स्विम करने के लिए। सो दैट फ्लूइड मीडियम कम्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स फॉर स्विमिंग ऑफ द स्पर्म्स। नंबर 2, it provides a nourishment to the sperms। Glands like seminal vesicles and prostate add fluids to nourish the sperms and help them remain active and move, that is helps in swimming the sperms। Next is each sperm has a head containing genetic material, मतलब कि न्यूक्लियस, क्योंकि उसी में होता है जेनेटिक मटेरियल, and a long tail that helps it swim towards the egg। तो स्पर्म का डायग्राम तुमने 7th 8th में बनाया था, अभी शायद इस बुक में आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो व्हाट आर स्पर्म्स? दे आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड है क्या? दे आर द मेल गैमीट। स्पर्म के पार्ट्स आपने 8th क्लास में जो लेबल किए थे आपको याद होगा, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। लॉन्ग टेल होती है, छोटा हेड होता है, हेड के पास जेनेटिक मटेरियल। इज दिस क्लियर? सो डायग्राम मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो दिस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ कम टू व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट रोल ऑफ ईच। पहले आप मेरे से समझ लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में these are the two ovaries, ये दो ovaries हैं, लेफ्ट ओवरी एंड द राइट ओवरी। सो वन पेयर ऑफ ओवरीज आर देयर। खास बात, इन फीमेल ओवरीज आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन में होती हैं, लोअर एब्डोमेन पार्ट में ओवरीज होती हैं। ओके, दूसरी बात, ओवरी के दो फंक्शन है। नंबर 1, यहां पर आप छोटा सा लिख लोगे चाहे, प्रोड्यूस ओवम, मतलब एग सेल, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना। और दूसरा फंक्शन क्या है? सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन। यू नो एस्ट्रोजन, 7th 8th में पढ़ा हुआ आपने, दैट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज चेंजेस दैट टेक प्लेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज। फीमेल में फेमिनिन कैरेक्टर जितने भी हैं, वो सारे फेमिनिन कैरेक्टर को एस्ट्रोजन हार्मोन ही तो कंट्रोल करता है। जैसे मेल में मेल कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओवरी के दो फंक्शंस हो गए। पहला फंक्शन हो गया फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करना, मतलब एग सेल और ओवम। दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन। ये जो ट्यूब ओवरी से जा रही है ऐसे, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, और इस ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। दिस इज कॉल्ड द फेलोपियन ट्यूब, और इस ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। 7th 8th में आपने दोनों नाम किए हुए हैं, राइट। अब इस ओविडक्ट में इस पॉइंट पर फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म्स यहां से जाएंगे और वो यहां पहुंचेंगे, स्पर्म्स इस पॉइंट पर होगी फर्टिलाइजेशन। सो ओविडक्ट इज व्हाट? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। एनी डाउट? ओके, नाउ यूट्रस, यूट्रस का दूसरा नाम होता है वूम्ब। यूट्रस इज एन इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। इसकी जो शेप है वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड होती है, और खास बात है ये स्ट्रेचेबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो कितना का यूट्रस है, लेकिन जब बेबी पैदा होता है तो वो यूट्रस के अंदर से ही रिलीज आउट होता है, तो उसकी पूरी डेवलपमेंट बेबी की यूट्रस में ही होती है फॉर द 9 months, राइट। यूट्रस की 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो मैं डायग्राम आपको बनवाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल आपको याद होगा द इनर मोस्ट लेयर जो होती है इसकी यूट्रस की, इनर मोस्ट लेयर, उस लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम। आपको अगर याद हो 8th क्लास का काम, एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसमें रोल प्ले करती है? रोल इन, यस एनीवन? मेंस्ट्रुएशन। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रोल है वो इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग का काम है। यही लाइनिंग रप्चर होती है एंड रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड एपिथेलियल टिश्यू। Then this part is known as the cervix and this part is known as the vagina. So these are the various parts of female reproductive system diagrammatically.
अब मैं आपको यहाँ थ्योरेटिकली बताता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम बनाने सिखाऊंगा। ये आपने कुछ जो थोड़ा सा लिखना है वो लिख लिया। यूट्रस का दूसरा नाम वूम। और यूट्रस क्या है? यूट्रस वो प्लेस है जहां पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहां पर होती है? यूट्रस में। ओवरी के दो फंक्शंस आई हैव टोल्ड यू। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, दिस इज कॉल्ड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर जाइगोट बनता है। तो ओविडक्ट में बनता है, वो भी इस पॉइंट पर बनता है यहां पर। फाइन। और यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम, जिसका काम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल फ्लो में। एनी डाउट? कुछ इसमें से और कुछ मार्क करना है? कैन आई इरेज दिस? कर दूं इरेज? गुड। नाउ सी, what are the parts of the female reproductive system? Look at this figure and identify various parts of the female system. Female reproductive system has a pair of ovaries, ovary का pair है। A pair of oviduct, जिसको क्या बोलते हैं? fallopian tube. A uterus, uterus का नाम womb. Vagina, these are the various organs. Ovaries A part, अब देखो मैंने इसको A part लिखा है। ovary के function क्या है? जैसे मैंने मेल में बताया था, A part. ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल जर्म सेल, जिसको एग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ओवम। लिख लो साथ में, ओवम, ओवीयूएम। ये ओवरी का फंक्शन है। नंबर 2, ऑल्सो रिलीज हार्मोन। मैंने हार्मोन का नाम लिख दिया एस्ट्रोजन, OESTROGEN। अगर आप बिगिनिंग वाला ओ नहीं डालोगे तो भी स्पेलिंग सही समझे जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन के दोनों स्पेलिंग सही है। OESTROGEN. Estrogen is the female sex hormone responsible for all those changes that take place in girls during adolescence. Any doubt? ओवरी के दो काम पता लग गए। Ovaries are located in the lower abdominal part in case of female. Now see, the hormone brings about changes during puberty. ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। यहां फिर दोबारा लिख लो इसके ऊपर नाम, ताकि कहीं भूल ना जाए आपको कि किस हार्मोन की बात हो रही है। एस्ट्रोजन। द ओविडक्ट। अब हम बी पार्ट पर आ गए। डायग्राम में मैंने ओविडक्ट को, फैलोपियन ट्यूब को बी पार्ट लेबल किया हुआ है। द ओविडक्ट्स कनेक्ट ईच ओवरी टू द यूट्रस। दो ओविडक्ट आए दो ओवरी से, जहां पर वो आपस में जुड़े, वहां पर क्या बन गया? यूट्रस बन गया। So two oviducts unite together to form an elastic inverted pear-shaped structure called uterus. यहां तक कोई डाउट? The two oviducts unite to form an elastic inverted pear-shaped structure called uterus. C part. The uterus is a bag-like structure where a fetus develops. So the development of the fetus, जब जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से न्यूबॉर्न बेबी, वो डेवलपमेंट सारी यूट्रस में होती है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो पैसेज कॉल्ड सर्विक्स। यूट्रस जब वेजिनल पैसेज में खुला तो उससे पहले रास्ते में क्या आया? नैरो पैसेज, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। तो ये सारे पार्ट्स थे जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाए। एनी डाउट? नेक्स्ट इज हाउ आर रिप्रोडक्टिव सेल्स मेड। ध्यान से सुनिए, हाउ आर रिप्रोडक्टिव सेल्स मेड और व्हाट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। बेटा देखो, अगर आप इस टर्म को ब्रेक करो तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेटो इज फॉर गैमीट्स, जेनेसिस इज फॉर फॉर्मेशन। तो गैमेटो का मतलब क्या हो गया? गैमीट। जेनेसिस मींस formation. The process of formation of gametes is called gametogenesis. The process of formation of gametes is called gametogenesis. मेल में इसको क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म्स की फॉर्मेशन। मेल में क्या नाम देंगे इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। और फीमेल में इसको क्या नाम देंगे? oogenesis. ओ मतलब ओवम। दिस इज ओवम एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। ओवम की फॉर्मेशन फीमेल में होगी तो प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। और इन दोनों को इकट्ठों को हमने क्या नाम दिया? गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन। एनी डाउट? ओके, इरेज कर दूं? लिख लिया? Now see,
The process of the formation of gametes is called gametogenesis. This was the answer. Next, it takes place in testes and the ovaries. You have learned in activity 11.4 that, अब ध्यान से सुनिए हमारा 82 क्वेश्चन शायद मैंने ये लिखा है, व्हाई डज मायोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब आपको सेल का चैप्टर याद है तो याद है चैप्टर के एंड में किया था माइटोसिस एंड मायोसिस, दो तरह की सेल डिवीजन। मेरी यहां से स्किन रप्चर हो गई, नई स्किन आ गई, कौन सी सेल डिवीजन हुई? माइटोसिस। छोटा सा बच्चा ग्रो होके बड़ा हो गया, कौन सी सेल डिवीजन हुई? माइटोसिस। फिर बॉडी में मायोसिस कब होती है? ओनली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मेल की बॉडी में पूरी लाइफ मेयोसिस सिर्फ तब तब होती है जब जब स्पर्म्स बनते हैं, और फीमेल में तब तब जब जब ओवम बनता है, अदरवाइज हमेशा माइटोसिस। तो नाउ सी व्हाई डज मेयोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 82। तो आंसर देखिए, gametes are formed by meiosis in which the number of chromosomes is reduced to half। पता है अब आपको, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहती है? सेम। और मायोसिस में एक सेल से चार बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है? हाफ। इन ह्यूमंस सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी का कोई भी सेल ले लो, चाहे स्किन से ले लो, चाहे ब्लड सेल ले लो, चाहे बाल ले लो, चाहे कोई बोन का सेल ले लो, कार्टिलेज का सेल ले लो, कोई भी सेल ले लो बॉडी का, इट विल कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, राइट? बट स्पर्म एंड एग्स दे हैव ओनली 23। मेल के केस में स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स और फीमेल में ओवम में। This is important so that when they combine, the zygote has the same number of chromosome as parents to form an individual। तो जनरेशन जब पैदा होगी जाइगोट से, दोबारा फिर 46 क्रोमोसोम मेंटेन हो गए। तो मतलब हाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं बॉडी के हर सेल में, हमारे पेरेंट्स में भी उतने ही थे, ग्रैंड पेरेंट्स में भी उतने ही थे, और हमारी जनरेशन में भी उतने ही होंगे। गेटिंग दिस? सो दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इस चीज के साथ मैं भी आपको एक क्रॉस बना के समझाऊंगा, थोड़ा सा ये पैरा कंप्लीट कर लूं, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। फिलहाल ये 82 आंसर पता लग गया आपको? आई रिपीट, मैंने आपको ये बोला कि गेमीट्स जब बनने हैं, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis, मतलब गैमेटोजेनेसिस जब भी होनी है तो मायोसिस क्यों होती है? क्योंकि जब गेमीट्स बनने हैं तो गेमीट्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल सेल के कंपैरेटिवली क्या है? हाफ। स्पर्म में भी ओवम में भी। और जब ये फ्यूज करेंगे तो दोबारा वही नंबर मेंटेन हो जाएगा जो पेरेंट्स में था। दैट इज व्हाई। Now see, in males, gametogenesis results in the production of numerous tiny motile moving active sperms। Motile का मतलब moving। In female, gametogenesis results in the formation of a single large egg। Remember, human beings के केस में ये जो लिखे ना numerous tiny motile, numerous कितने बेटा? 250 to 350 million sperms are released during one ejaculation। एक बार जब सीमन इजैकुलेट होगा मेल बॉडी से, उसमें इतने स्पर्म्स होंगे। फीमेल की बॉडी में सिर्फ एक सिंगल ओवम निकलता है, वन ओवम, बाय एनी वन ऑफ द ओवरी इन 1 month। ओके, यहां तक कोई डाउट? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गेमीट्स डिफर ग्रेटली इन साइज, नंबर एंड स्ट्रक्चर। तो अभी उन बातों पर हम जाएंगे। यहां तक आपको ये बात क्लियर हुई पहले जो मैंने समझाई? इज दिस पैरा क्लियर टू यू? हमारे पास यहां पर उसने एक और बात बताई, मैं पहले 82 क्वेश्चन के बाद 83 देख लूं, यहां लिखा होगा, ये रहा। डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमीट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, साइज एंड नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। साइज में स्पर्म इज वेरी स्मॉल, एग इज लार्ज। नंबर में स्पर्म मिलियंस में रिलीज होते हैं, ओवम एग, ह्यूमन बीइंग में हम 1 एग कह रहे हैं, पर कुछ और ऑर्गेनिजम्स में फ्यू एग्स, लाइक हंड्रेड्स ऑफ एग्स आर रिलीज्ड। अगर डॉग्स या बिच जब पपीज प्रोड्यूस करती है तो कितने पपीज एक बार में प्रोड्यूस होते हैं? 4 to 6। इसका मतलब उस बॉडी में फीमेल में कितने ओवम बने होंगे? 4 to 6।
एक एक ओवम के साथ एक एक स्पर्म फ्यूज किया, अगर 6 बने थे तो 6 पपीज प्रोड्यूस हुए, 6 जाइगोट बने थे, 6 रिलीज हुए। गॉट इट? रैट के केस में पता है तकरीबन दर्जन, एक बार में दर्जन निकलते हैं, इतने यंग वन प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी फास्ट। नाउ नंबर प्रोड्यूस मैंने बता दिया। स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, स्पर्म में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ओवम के अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, फूड स्टोर होता है, वही तो जाइगोट को जब एम्ब्रियो बनना है तो एनर्जी देगा। मोटिलिटी, स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, एग नॉन मोटाइल होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमीट। तो 4 पॉइंट्स तुम इजीली बता सकते हो कि मेल गैमीट इज स्मॉल इन साइज, फीमेल गैमीट इज लार्ज इन साइज। यहीं से दूसरा पॉइंट बन गया, फीमेल गैमीट इज लार्ज बिकॉज इट हैज अ न्यूट्रिएंट स्टोर्ड इन इट, मेल गैमीट डू नॉट हैव न्यूट्रिएंट स्टोर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, मेल गैमीट इज मोटाइल, मूवेबल, फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल। और चौथा, मेल गैमीट स्पर्म्स आर रिलीज इन मिलियंस, whereas female gamete ovum few. Human being की बात करो तो 1 in each month, otherwise there are some organism where they are released in few number. Question 43 is clear to you? 83, sorry. Come to this question. Describe oblique explain in vitro fertilization. 8th में भी किया था आपने IVF, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो सुनिए, इट इज अ मेडिकल टेक्निक इन विच एन एग एंड स्पर्म आर कंबाइंड आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यूजुअली इन अ लेबोरेटरी डिश, जैसे टेस्ट ट्यूब में। द रिजल्टेंट फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। अब जब जाइगोट बन गया फिर उसको फीमेल बॉडी में यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। इम्प्लांटेड का मतलब होता है अटैच्ड, ट्रांसफर एंड अटैच्ड। आई रिपीट, इस टेक्निक में करेंगे क्या, मेल और फीमेल के मीट को लैब कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवाएंगे, जाइगोट बनेगा। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग का दूसरा नाम क्या होता है, जाइगोट। उस जाइगोट को इम्प्लांट, इम्प्लांट का मतलब होता है अटैच्ड टू द यूट्रस टू बिगिन अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। सो अ बेबी बोर्न थ्रू दिस मेथड इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। ये भी क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको भी मैंने 84 नंबर ही डाला है, क्योंकि अगर ये पूछेंगे तो भी ये पूरी बात बतानी है, ये पूछेंगे तो भी ये पूरी बात बतानी है। ऑल्दो द प्रोसेस एक्चुअली अकर इन कल्चर डिश, नॉट इन अ टेस्ट ट्यूब। कल्चर डिश थोड़ी सी डिश टाइप होती है, प्लेट टाइप से, पर फिर भी इसको कहा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जाता है, राइट। दूसरी खास बात, बेबी की डेवलपमेंट मदर की बॉडी में ही होनी है, क्योंकि हमने जब जाइगोट बन गया था तो उसको मदर की बॉडी के यूट्रस में अटैच कर दिया था। 9 मंथ प्रेगनेंसी मदर की बॉडी में ही होनी है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर करवाई थी लेबोरेटरी कंडीशन। सो ये भी कहा जाता है कि वाई टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ मिसनोमर, ये नाम जो दिया गया है एक्चुअली ये गलत नाम है। इट इज नॉट अ परफेक्ट नेम, इट्स अ मिसनोमर, गलत नाम। क्यों? बिकॉज एक्चुअली द बेबी इज नॉट फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब, actually the baby is formed, developed and produced by the mother body. Only the fertilization, the fusion of the male and the female gamete to form zygote, that fertilization process was done in the artificial lab condition in a dish. That's why the term test tube baby is a misnomer. ये नाम गलत है। India holds a significant place in the history of IVF. Question number 85. Name the first test tube baby of India. Name the doctor who did it. In 1978, Subhash Mukhopadhyay of Kolkata pioneered India's first test tube baby, Tanupriya Agarwal, nicknamed Durga, through experimental IVF work. तो पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया की थी, that was a female. Name was Kanupriya Agarwal, otherwise common name was Durga. भाई तुम भी तो कई बार घर में दुर्गा का रूप ले लेते हो, मम्मी बोलती है आज तो चंडी बन गई मेरी बेटी, है ना, और कई बार तुम्हें बोलते हैं वाह लक्ष्मी का रूप है। रूप चेंज होते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही है। तो ये डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय कोलकाता के थे जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में पहली बार बनाया था। तो आप इस पेज तक का काम पहले यहां तक देखिए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, जस्ट बिना बातें की आपस में 2 मिनट एक बार इसको गो थ्रू करके देखो कि कोई डाउट है। Now listen, मैंने आपको ये जो कंसेप्ट बताया ना कि why does meiosis occur during gametogenesis, इसी को आप एक और अलग तरीके से लिख सकते हो, जो तुम्हें मेरे टेस्टों में क्वेश्चन मिलेगा, मेरे 10th के टेस्ट में भी होता है रिप्रोडक्शन में। हाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ DNA
रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे में है उतना ही हमारे पेरेंट्स में थे, ग्रैंड पेरेंट्स में थे, पूरे ह्यूमन बींग्स में उतना ही है, हमारी जनरेशन में भी उतना ही है, कि इनमें चेंज नहीं आ रही। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बात बता रहा हूं फादर। अच्छा, इसको भी बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बेटा, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते, और ये सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। कोई बोल रहा है यार, ये सेल्स क्या होते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड का मतलब होता है दे हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बात मैंने शायद आपको कल बताई थी ना, अगर किसी को ना याद हो तो मैं फिर बता देता हूं। दूसरे हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका नाम होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। दो तरह के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स का दूसरा नाम होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? गेमीट्स। राइट? और गेमीट्स। और ये वाले सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, इनको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये वन सेट और टू सेट्स का मतलब क्या है? जस्ट अंडरस्टैंड। ये पहली टाइप ऑफ सेल है हमारे पास सोमैटिक, ये दूसरी टाइप ऑफ सेल्स हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये डिप्लॉयड है, मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड है तो हमारे केस में ह्यूमन बींग्स में कितने होंगे? 23 पेयर्स। कहने का मतलब कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स। और ये हैप्लॉयड है तो इसका मतलब क्या हो गया? 23 क्रोमोसोम्स। गॉट इट? तो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं। तो ये वाले सेल्स तो गेमीट्स हैं, जब बनेंगे स्पर्म्स एंड ओवम तब है, अदरवाइज तो बॉडी के सारे सेल डिप्लॉयड हैं। मान लो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि ये काम कैसे करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम रखने के चक्कर में। दिस इज फादर, और इस तरफ मैंने लिख दिया दिस इज फादर, एंड हियर आई हैव रिटन मदर। फादर भी डिप्लॉयड है, मदर भी डिप्लॉयड है। मतलब फादर में क्या है? 46 क्रोमोसोम्स। मदर में क्या है? मतलब कि क्या है? 23 पेयर्स। और ये भी क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। राइट? जब फादर ने स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं, या मदर से जब ओवम आएंगे, तो स्पर्म क्या होगा? हैप्लॉइड। ओवम क्या होगा? हैप्लॉइड। ये देख लो, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम्स होंगे अब? 23 क्रोमोसोम्स। तो मतलब दे आर हैविंग 23 क्रोमोसोम्स एंड 23 क्रोमोसोम्स। तो ये स्पर्म्स किस तरीके की सेल डिवीजन से बने? दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis type of cell division से number of chromosomes gets reduced to half, and when these sperm and ovum fuse, the process is called fertilization. जब ये फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बन गया? दोबारा डिप्लॉयड बन गया, और ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब इसमें क्या हो गए? 23 pairs means 46. This is how the number of chromosomes or amount of DNA remains same generation after generation. This is why the meiosis type of cell division is necessary for the formation of sperms and the ovum in male and the female. मतलब during gamete formation. So why is मेरा 82 question? Why does meiosis occur during gametogenesis? ये gametes बनने के टाइम पर meiosis क्यों जरूरी थी? ताकि जनरेशन के पास दोबारा फिर वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या अमाउंट ऑफ डीएनए रीस्टोर हो जाए या रीमेंटेन हो जाए जो पेरेंट्स के पास थी। इज दिस क्लियर? अगर ये 46 ही पास कर देता, ये भी 46 पास कर देते, तो यहां तो 92 आ जाते। फिर अगली बार ये 92 पास करता, किसी और से 92 आते, तो डबल होते जाते। ऐसे तो फिर तो डीएनए हो जाता धरती पे। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, आप ये आंसर लिखोगे, साथ में ये नहीं बनाओगे,
तो 50% आंसर आपको, मतलब 50% क्रेडिट मिलेगा। 3 नंबर का है तो 1.5 का आपका ये आंसर है, 1.5 की ये क्रॉस है। फाइन। और बोर्ड में भी ऐसे ही है, 10th में प्रेजेंट बुक के सिलेबस में ये क्वेश्चन मैंने हमेशा बच्चों को करवाया, 3 बार ये क्वेश्चन प्रेजेंट बुक में आता है 10th क्लास की जो पुरानी एनसीईआरटी है। 2 बार रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, 1 बार हेरिडिटी के चैप्टर में, और ये बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है। तो इसको आंसर इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। नोट डाउन कर लो पहले इसको, फिर मैं आगे चलूं। इसको इरेज कर सकता हूं मैं अब? कैन आई इरेज दिस? ओए बेटा क्या प्रॉब्लम है, चाहिए कुछ? नाउ लिसन, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये क्वेश्चन आपने 8th क्लास में एज इट इज किया था, और इसका दूसरा लैंग्वेज ये बनती है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। राइट? व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, रहता पीछे कुछ? हाँ तो ये कर लेते हैं पहले। ओके ये लो, पहले ये है व्हाट हैपेंस व्हेन ए स्पर्म मीट्स एन एग। ये हमारा 86 क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिए। अब आप बताओ, जब एक स्पर्म एग से मीट करेगा तो प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एंड रिजल्ट विल बी जाइगोट फॉर्मेशन। आई थिंक जब से चैप्टर शुरू किया 10 को 20 बार बता चुका हूं आपको। At birth, a girl's ovary already have millions of immature eggs. मैंने आपको बात बताई थी, जब एक गर्ल पैदा होती है तो उसकी ओवरी में इमेच्योर एग्स, ओवम इमेच्योर फॉर्म में मिलियंस में है। पर जब एक गर्ल प्यूबर्टी पे पहुंचती है 10-11 साल की एज में, 12 साल की एज में, मिलियंस में से वो नंबर कुछ 100 या 1000 में रह जाता है। मतलब अगर तुम सोचो कि 11-12 साल में प्यूबर्टी शुरू हुई, 1 मंथ में 1 ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, पहला मीनार्च, यू नो मीनार्च, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां ओवम निकला। अब अगर 45 या 50 की एज पहुंचते पहुंचते मीनोपॉज हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, लास्ट मेंस्ट्रुएशन हो गई, तो हर मंथ में 1 ओवम निकला। 50 में से 12 माइनस कर दो, 38 इयर्स, दैट इज द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल। तो 38 इयर्स मतलब 38 मल्टीप्लाई 12, तो टोटल तो इतने ओवम निकले, तकरीबन 450-500। बात कर रहे थे मिलियंस की, तो बाकी सारे डेड हो जाते हैं, बाकी सब डीजनरेट होते रहते हैं। तो टोटल ओवम एक लाइफ में फीमेल की बॉडी में कितने निकले? तकरीबन 450, 425 इसके। क्यों? तुम्हें मैंने बता दिया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। From puberty onwards, usually one mature egg is released every month from one of the ovaries. This is called ovulation. What is called ovulation? The release of ovum from the ovary is called ovulation. And in 1 month, only 1 ovum is produced by any one of the ovary. Here left, here right. Before ovulation, the uterus starts to prepare itself. The inner lining of uterus becomes thick. As the ovulation happens, the egg travels from ovary to the oviduct. कहता है यूट्रस हर महीने अपनी इनर लाइनिंग को, जिसको मैंने एंडोमेट्रियम बताया था, अपने आप को थिक करना शुरू करता है। उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ताकि अगर जाइगोट बन गया तो वो आके वहां अटैच होगा, तो उसी ने तो उसको न्यूट्रिशन देना है, उसी के थ्रू तो रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज होना है, उसी के थ्रू तो उस एम्ब्रियो को सारी केयर मिलनी है, प्रोटेक्शन मिलनी है 9 मंथ्स के लिए। इसलिए यूट्रस की इनर लाइनिंग अपने आप को एवरी मंथ प्रिपेयर करती है। राइट? During sexual intercourse, millions of sperms enter through the vagina. They swim through the reproductive tract and may reach the egg in the oviduct. Millions of sperms enter and they try to reach the oviduct. If a sperm encounters an egg and succeeds in fusing with it, तो zygote is formed. पर एक ही स्पर्म ऐसा होगा जो ओवम से फ्यूज करेगा, क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म ओवम में एंटर करता है, इमीडिएटली ओवम की वॉल के ऊपर कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं, नाउ नो अदर स्पर्म कैन एंटर इन इट। राइट? उसका पूरा प्रोसेस +2 की बायो में डिटेल में है। तो जाइगोट बन गया। दिस इज योर आंसर। अगली चीज, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिकर एंड रिचर इन ब्लड वेसल्स। बता दिया मैंने क्यों, क्योंकि उसी ने तो सारा नरिशमेंट देना, सारी केयर करनी है जाइगोट की जब वो बेबी बनेगा। द जाइगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अब जाइगोट एक सिंगल सेल था, ओवम स्पर्म फ्यूज किया, जाइगोट एक सिंगल सेल, अब वो माइटोटिक डिवीजन करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। The zygote undergoes a series of mitotic divisions while traveling to the uterus. An implant, implants का मतलब मैंने बता दिया, attached with the inner lining of the uterus to receive the nourishment for the development. This implantation marks the beginning of pregnancy. और अगर ये काम हो गया, then the pregnancy takes place. Is this clear? मैं सारी चीज को इजी करके फिर दोबारा बता रहा हूं, उसके बाद आपको छुट्टी। सुनो, इन 1 मंथ
just one ovum is produced by any one of the ovary in female body. Don't move. Okay, and during sexual reproduction process, sexual intercourse, millions of sperms enter in the female body and they reach up to the oviduct part where I told you the site of fertilization. But only one of the sperm will fuse with the egg. It will form zygote. Zygote is a single cell which is a diploid. अब zygote एक से दो सेल, दो से चार बॉल ऑफ सेल्स बना लेगा, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा और इस प्रोसेस में विद इन 3, 4, 5 डेज वो जाकर यूट्रस की इनर लाइनिंग जिसने अपने आप को थिक किया था, मोर ब्लड वस्कुलर सप्लाई करी थी, वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो समझो प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस फॉर द 9 months, इट विल रिमेन देयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विल बी देयर। और अगर ऐसा नहीं होता, वो अगले पेज का काम है, अगर ऐसा नहीं होता तो the inner lining of the uterus will break and release out in the form of the blood, mucus and epithelial tissue, and this is called menstrual flow at the process called menstruation, because that lining was no longer needed now. Is this clear? So that's all for today. Thank you.